आप सब। मेरा नाम है हिमांशु और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के ऊपर, जो एक ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो आप इस वीडियो को आगे तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम अपनी पीपीटी की दूसरी स्लाइड पर आ चुके हैं। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। प्रेजेंटेशन बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। For a trader and investor, money management is misunderstood topic, and it is very important for a trader investor to have a proper knowledge and understanding on this will help you to trade and invest like a pro trader. So traders, आप बिलीव नहीं करेंगे, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपकी, मैं कहूँगा, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में आपकी स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी है वो 40 से अगर 50% भी लाई करती है, जो एक प्रोबेबिलिटी में एक सिक्के की होती है, अगर आपकी इतनी भी एक्यूरेसी है तो और आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लस आपका साइकोलॉजी बहुत अच्छा लेवल का है, तब भी आप काफ़ी अच्छा पैसा मार्केट से कमा सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आप कमा सकते हैं। 90% जो ट्रेडर्स होते हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि ये मार्केट से कभी पैसा नहीं कमाते, हमेशा ये 90% जो लोग हैं ये पैसा गवाते हैं। सो ये क्या रीज़न हो सकता है जो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे? सो देखिए, स्ट्रेटजी तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पास नहीं होगी। स्ट्रेटजी तो यूट्यूब पे हज़ारों मिल जाएंगी आपको, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बॉलिंजर बैंड हो गया, पिवट पॉइंट्स हो गए, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सीपीआर आजकल तो बहुत लोग सिखा रहे हैं स्ट्रेटजी। सो स्ट्रेटजी कैन नॉट बी द रीज़न ऑफ देयर लॉसेस। सो इसका रीज़न है ट्रेडर्स, स्पेशली मनी मैनेजमेंट, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी, जो कि माइंडसेट के ऊपर आता है। सो यही रीज़न है कि वो जो भी ट्रेडर्स ये 90% बार बार लॉस करते हैं और अपनी सारी कैपिटल हर बार डुबा देते हैं, मार्केट से कभी पैसा नहीं कमाते। सो ये अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड नहीं कर पाते, ये साइकोलॉजी में इतने बह जाते हैं कि इनको नहीं पता होता कि इनको लॉस एक दिन का कितना ले सकते हैं, ये कितना लेना है, क्या नहीं लेना। तो सो आपको एक चीज़ भी याद रखनी है, एक जो ट्रेडर होता है वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है। सो अ ट्रेडर लुक्स फॉर कंसिस्टेंसी। ट्रेडर को ऐसा नहीं कि उसको एक ही दिन में इतना कमाना है, एक दिन में इतना कमाना है, और उसको एक ही बार में बहुत जल्दी जल्दी बड़े बड़े प्रॉफिट चाहिए, नहीं। बल्कि एक ट्रेडर, आप बताइए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपको 1,000 रोज रुपए मिल रहे होंगे, या फिर एक दिन आपने 500 कमा लिए, एक दिन आपने 2,000 कमा लिए, एक दिन आपने 3,000 रुपए का लॉस कर लिया, अगले दिन आपने 5,000 का लॉस कर लिया और अगले दिन 2,000 बना लिए। तो ये ज़्यादा बेटर है, या फिर हर दिन आप 1,000 या 2,000 रुपये बना रहे हैं? सो लुक्स फॉर कंसिस्टेंसी। अगर आप एक ट्रेडर की तरह काम करना चाहते हैं और अगर आप एक गैम्बलिंग की तरह करना चाहते हैं, तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू लूज मनी इन दी स्टॉक मार्केट्स। ये देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ए गैम्बलर लुक्स फॉर क्विक प्रॉफिट्स। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ट्रेडिंग इज अ हार्डकोर बिजनेस। यस, एग्जैक्टली। ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। देखिए, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस और माइंड योर ओन बिजनेस। ये एकदम सही बात है। अगर आप इसको सीरियसली नहीं लेंगे और ऐसे ही सोचेंगे इसको गैम्बलिंग की तरह, ट्रेडर जो ज़्यादातर ट्रेडर्स ऐसा करते हैं, ऐसा करेंगे तो आप 100% अपना पैसा मार्केट के अंदर लूज करके जाएंगे। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ट्रेडिंग, देखिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप आए एक ही दिन में या फिर 1 महीने या 2 महीने 3 महीने में आप आए और आप पैसा कमाने लग जाएंगे मार्केट से। ऐसा तभी हो सकता है या तो आपके पास बहुत ही अच्छी गाइडेंस है, आपको हैंड टू हैंड गाइडेंस कहीं पे मिल रही है, आप वहाँ से पैसा कमा रहे हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। बट अगर एक आप बिगनर हैं और आपने इतनी अच्छी लर्निंग नहीं की है, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए लर्निंग के ऊपर, अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर। आपको उसको चेक करना चाहिए, आपको पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। फिर आपको जब भी आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको छोटा अमाउंट लेके आना है। आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए नहीं लाने, आपको सिर्फ और सिर्फ उतने रुपए लाने हैं कि जितने से आप सीख सको। अगर आप छोटे अमाउंट को बड़ा ग्रो कर सकते हैं, तो आप बड़े अमाउंट तक भी धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। अगर आप बिना लर्निंग्स के अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये लाइन देखिए, मार्केट विल थ्रू यू आउट
टिल व्हेन यू हैव मनी। आपके पास जब तक पैसा है, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को, ये आपका पूरा का पूरा पैसा ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। कम टू मार्केट विद लार्ज अमाउंट टू मेक इट 1 का डबल, इट विल श्योरली हेल्प यू टू मेक इट 1 का 000। ओके ट्रेडर्स, अगर आप 1 लाख लेके आते हैं मान लीजिए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके 1 के 2 लाख हो जाएंगे, पर हाँ इसकी गारंटी मैं ज़रूर दे दूंगा कि आपके 1 के वो 0 रुपए ज़रूर हो जाएंगे। सो आपको ट्रेडिंग करने से पहले हमेशा अपनी जो रिस्क मैनेजमेंट, इसी को तो रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडर्स बोलते हैं। अगर आप शुरुआत में ही अपनी कैपिटल डीमैट अकाउंट के अंदर कम डाल रहे हैं, तो पहला रिस्क मैनेजमेंट आपने अपना यहीं पे फॉलो कर लिया है, आपने अपनी बची कुची कैपिटल को बचा लिया है। आपको क्या करना है ट्रेडर्स, सिर्फ और सिर्फ अपनी कैपिटल का 25% आपको अपने डीमैट अकाउंट के अंदर रखना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप 25 से 30 हज़ार रुपए से ज़्यादा डीमैट अकाउंट के अंदर नहीं रखिए, क्योंकि अगर आपके पास 1 लाख रुपए होंगे, अगर आप उससे ट्रेडिंग कर रहे होंगे, तो उसी हिसाब से आप ट्रेड लेते जाएंगे। अगर किसी दिन आपने अपनी साइकोलॉजी को लूज़ किया और आप ओवर ट्रेडिंग करते चले गए, तो आप शायद 1 लाख रुपए भी खो दें। तो अब हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये ब्रेन, ये स्टॉक मार्केट के अंदर एक ट्रेडर की, एक इन्वेस्टर की सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। जहाँ पर ये लोगों का साथ देता है, उसी जगह ये दिमाग एक ट्रेडर के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होता है इन मोस्ट केस सिनेरियोज। सो ये देखिए, योर माइंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर मिस्टेक एंड एरर्स। ओके, सो आपका माइंडसेट, आपका ब्रेन, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप उसको कैसे, किस तरीके से मार्केट के अंदर यूज़ करते हैं, आप किस तरीके से अपनी ग्रीड को कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से अपने फियर को कंट्रोल करते हैं। सो स्टॉक मार्केट हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर ब्रेन। ये देख रहे हैं आप? ओके, सो ट्राई टू कंट्रोल योर साइकोलॉजी ड्यूरिंग लाइव मार्केट, दिस विल रिड्यूस योर लॉसेस एंड टेक यू इन प्रॉफिट फॉर श्योर। देखिए, अगर आपने अपनी साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रोल पा लिया, अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और योर साइकोलॉजी ड्यूरिंग लाइव मार्केट, दिस विल रिड्यूस योर लॉसेस एंड टेक यू इन प्रॉफिट्स फॉर श्योर। देखिए, ये बात तो एकदम सच है। अगर आपने अपनी साइकोलॉजी पर, अपनी मेंटेलिटी पर ट्रेडिंग जब आप करते हैं, उस समय अपने ओवर ट्रेडिंग पर अपने लॉसेस को अगर आपने फिक्स कर लिया है, तो आप प्रॉफिट्स में तो चले ही जाएंगे। अगर आपकी स्ट्रेटजी 33 से 40% भी काम करती होगी, जो एक मैंने बताया है वर्स्ट केस सिनेरियो है, कोई भी अच्छी स्ट्रेटजी 60 to 70% जो भी काम करती है, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। सो उसमें आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं ट्रेडर्स। सो अगला देखिए, एज इट इज नॉट दैट इजी, सो यू शुड डेफिनेटली मैनेज योर ट्रेडिंग जर्नल एंड स्पेंड टाइम ऑन इट आफ्टर मार्केट आवर्स। ट्रेडिंग इज नॉट अ वर्क ऑफ वन डे, फॉलो द प्रोसेस नॉट द प्रॉफिट्स। सो दोस्तों, आपको ट्रेडिंग जर्नल भी उतना ही मैंडेटरी हो जाता है एक साइकोलॉजी की हेल्प के लिए, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए दिन में कोई ट्रेड्स लिए और आपने कोई भी ट्रेडिंग जर्नल अपना मेंटेन नहीं करके रखा है और आप फिर से अगले दिन चले गए, आप फिर से वही मिस्टेक्स को रिपीट करेंगे जो आपने पहले दिन की। इसके लिए आप अपना ट्रेडिंग जर्नल जरूर यूज़ कीजिए, इससे आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा आपकी मदद मिलेगी। अगर आपके पास समय की कमी है तो आपका खाली समय मिले, आप अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें। फिर इसके बाद आपको अगर मार्केट में अगर आपको खुद ही लर्निंग करके आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, तो उसके लिए आपको होमवर्क करना ज़रूर पड़ेगा। मार्केट एक दिन का काम नहीं है, इसमें प्रोसेस लगती है। देखिए, आप डॉक्टर बनने के लिए भी एक प्रोसेस लगती है, एक इंजीनियर बनने के लिए भी प्रोसेस लगती है। सो एक ट्रेडर और इन्वेस्टर बनने के लिए भी प्रोसेस लगती है। सो अगर आपके पास समय की कमी है, अगर आप ऐसा है कि आप सीखना नहीं चाहते या फिर आपके पास थोड़ी समय की कमी है, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं आपको लाइव गाइडेंस देता हूँ मार्केट को देखते हुए, मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। आइए देखिए, हाउ आर रेगुलर ट्रेडर डू ट्रेडिंग। एक जो आम ट्रेडर है, मैं बात कर रहा हूँ जो 90%, जो 85 to 90% जो ट्रेडर्स हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स हैं मार्केट के अंदर,
जो पैसा लूज करते हैं वो किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, किस तरीके से वो मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं। ये देखिए पहला पॉइंट देखिए, ही एंड शी केम इनटू मार्केट विद हाई एक्सपेक्टेशन इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सबसे बड़ी गलती हमारी मार्केट के अंदर यही हो जाती है कि हम एक नए नए ट्रेडर हैं, अभी हम आए हैं, हमें इतना कुछ मार्केट के बारे में पता नहीं है, और हम अपनी जितना हमसे हो सकता है हम उतने ज़्यादा पैसे मार्केट के अंदर लेके आते हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन स्टॉक मार्केट से, ट्रेडिंग से बहुत ही ज़्यादा होती है। हम सोचते हैं कि एक ही महीने में मैं इसको डबल कर लूँगा, उसके बाद पता नहीं क्या क्या सपने भी आते हैं। ये शुरुआत में ये सब ट्रेडर्स मेरे साथ भी होता था, सो इट इज़ वेरी कॉमन। ये जो मैंने सारे कारण लिखे हैं ये बहुत ही ऑब्वियस कारण है, आप इनसे रिलेट कर पाएंगे, इन सब चीज़ों को मैंने भी फेस किया है। सो ये सेकेंड पॉइंट देखिए, ही शी टेक अ ट्रेड विद परफेक्ट एंट्री, मे बी हिज लॉसेस आर डिफाइंड और मे बी नॉट। देखिए एक नए ट्रेडर का वो जब भी किसी भी ट्रेड में एंट्री लेता है तो उसके काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि वो अपने लॉसेस उनके डिफाइन नहीं होते, उनके डिफाइन नहीं कि उनको एक दिन का लॉस कितना लेना है, एक ट्रेड का लॉस कितना लेना है। देखिए इसके सॉल्यूशन के ऊपर हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इसको आपको खाली नहीं जाने दूंगा मैं। ओके, सो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। देन सडनली हिज स्टॉप लॉस गॉट ट्रिगर्ड एंड ही टुक अनदर ट्रेड अगेन, हिज एसएल गॉट ट्रिगर, देन ही स्टार्टेड ब्लेमिंग हिज स्ट्रेटजी एंड इवन द मार्केट। देखिए ये सब आम बातें हैं, हम सब ये चीज़ों से गुजर चुके हैं। सो अगर आप भी ये चीज़ें कर रहे हैं ट्रेडर्स, तो आपको ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना। मार्केट को आप कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट सिर्फ आपका पैसा लेके जा रहा है, आपका ही स्टॉप लॉस हिट होता है। स्टॉप लॉस हिट एक स्ट्रेटजी के अंदर बिल्कुल होते हैं। कोई भी मार्केट के अंदर 100% सच नहीं हो सकता। ये जो 90% 95% एक्यूरेसी लोग बोलते हैं, इट इज़ नॉट टेक्निकली पॉसिबल। ओके, सो दिस लीड्स टू रिवेंज ट्रेडिंग through which the trader becomes a gambler, and the fun fact is that he don't even know that he is gambling or trading. ओके, सो आप समझ पा रहे हैं इस पॉइंट से कि उसको एक जो ट्रेडर है, जो वो ट्रेड कर रहा है, वो जैसे ही उसके 2 स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, तीसरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, फिर वो मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है। और आपने नोटिस किया होगा ये कि जिस दिन आपका प्रॉफिट होना होगा वो तो मार्केट के फर्स्ट हाफ में आप 12 बजे से पहले करके निकल जाते हैं, पर जिस दिन आपके लॉसेस हो गए उस दिन आप 3:30 तक, एग्जैक्ट 3:30 तक मार्केट से लड़ते रहते हैं। हो सकता है कल के लिए भी किसी पोजीशन को भी ले जाएं। मेरे पास काफ़ी ऐसे मैसेज आते हैं जो ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस को होल्ड करते रह जाते हैं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को कंटिन्यूसली, तो उसके ज़ीरो होने तक। सो ये काफ़ी गलत चीज़ है ट्रेडर्स। सो हम अगले पॉइंट्स पे आते हैं। होप एंड एक्सपेक्टेशन आर द एनिमी ऑफ अ ट्रेडर। ओके, देखिए अगर आप स्टॉक मार्केट्स के अंदर हैं और आप किसी भी तरीके की होप रखते हैं मार्केट से कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, तो आप बिल्कुल गारंटीड आप अपनी होप को लूज़ करेंगे। मार्केट आपको बिल्कुल बाहर निकालेगा, आपकी सारी एक्सपेक्टेशन को तोड़ देगा। अगर आप बिना लर्निंग्स के आ रहे हैं या फिर बिना गाइडेंस के आ रहे हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर, अपना बड़ा पैसा लेके आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ ये गलती ना कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। सो हम अगली अपनी टैब पे चल लेते हैं ट्रेडर्स। ओके, हाउ यू शुड मैनेज योर ट्रेड्स। देखिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक हो जाता है, आपको अपने ट्रेड्स कैसे मैनेज करने हैं। इस ले रहे हैं एक, यू हैव 5 लाख कैपिटल एंड यू आर ए बिगनर। ओके, सो आप एक बिगनर ट्रेडर हैं। अगर आपके पास 5 लाख की कैपिटल आप मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं, तो आपको किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपना पैसा अपने डीमेट अकाउंट में डालना चाहिए, क्या आपको रिस्क अमाउंट फॉलो करना चाहिए। सो हम ये देख लेते हैं। यू शुड नॉट रिस्क योर 2 to 3% ऑफ योर कैपिटल पर ट्रेड। देखिए आपको किताबों मिल जाएगा 2% से ज़्यादा आप अपना कैपिटल ना डालें। सो 2 से 3% आप ले सकते हैं फ्यूचर्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, क्योंकि इतना रिस्क हम नहीं लेंगे ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस इज़ अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम। बट अगर आप इक्विटी ट्रेडर हैं तो आपको 2 से 3% का रिस्क नहीं लेना है एक कैपिटल से ऊपर, एक ट्रेड के ऊपर, सॉरी। सो अगला पॉइंट है हमारा, बिकॉज इफ यू हैव स्टे इन मार्केट फॉर लॉन्ग रन देन योर प्रोबेबिलिटी टू बिकम अ ट्रेडर इज वेरी हाई। देखिए अगर आप
छोटा रिस्क लेंगे, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मेरी एक दिन की लिमिट इतनी है, 1,000 रुपये मैं लूज़ कर सकता हूँ, तो मार्केट उस दिन आपसे 1,000 से ज़्यादा नहीं ले जा सकता। बट आप अगर खोल के बैठे हैं अपने 50,000, 1 लाख या 2 लाख के अकाउंट को, और आप ट्रेड लिए जा रहे हैं, आपका कोई भी रिस्क नहीं है, आपने कोई भी रिस्क फॉलो नहीं किया है, तो आपकी 50 to 70% कैपिटल, आपकी मर्जी हो तो आप उसको 100% कैपिटल भी ड्रॉ डाउन कर सकते हैं। तो अपनी कैपिटल का सिर्फ 25 से 30% ही पैसा अपनी डीमेट अकाउंट के अंदर रखना है। इससे ये होगा कि आप भी, आपने मान लीजिए आपका एक रिस्क है, आपने डिफाइन कर रखा है कि मैं 5,000 से ज़्यादा रिस्क एक दिन में नहीं लूँगा, आपकी 50,000 की कैपिटल है, तो आप 2 ट्रेड लेंगे, अगर उनमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप तीसरी बार अगर आप ट्रेड लेने का सोचेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं पैसे डाल लेता हूँ, क्योंकि जिससे आपका ट्रिगर पॉइंट हिट होगा कि आपको याद आएगा कि हाँ, मैंने आप आज की अपनी जो लिमिट है वो पूरी कर ली है। फिर भी आप अगर मार्केट से ज़्यादा ही प्रभावित हो चुके हैं और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक बार डालने की कोशिश करेंगे दोबारा। अगर आप पैसा डालेंगे तो आपको फिर से एक रिमाइंडर आपके दिमाग में हिट करेगा, और शायद आप एक गिल्ट के कारण ही आप पैसा और उसमें डीमेट अकाउंट के अंदर इन नहीं करेंगे, जिससे आप अपने लॉसेस से बच सकते हैं। सो अगला पॉइंट पे चलते हैं। इफ यू आर टेकिंग अ ट्रेड एज एन इंट्राडे, देन इट शुड बी इंट्राडे ट्रेड, इट शुड नॉट बी कवर्ड एट टू पोजिशनल ट्रेड्स। देखिए ट्रेडर्स, बहुत सारे लोगों की बहुत ये गलतियां होती हैं कि वो ट्रेड तो लेते हैं इंट्राडे के लिए, ट्रेड उन्होंने उठाया कि 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से उन्होंने ट्रेड उठाया एक दिन के लिए, पर वो उसको पोजिशनल लेके चले गए। सो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको इंट्राडे करना है, पोजिशनल कर रहे हैं तो आपको पोजिशनल करना है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड यू शुड ऑलवेज नो व्हाट इज योर रिस्क इन दैट ट्रेड। ओके, आप किसी भी ट्रेड के अंदर मान लीजिए एंटर कर रहे हैं तो आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन चीज है ट्रेडर्स, बट मोस्ट जो ट्रेडर्स हैं वो नहीं फॉलो करते इस चीज को, वो ध्यान नहीं देते। वो किसी भी बड़े स्टॉप लॉस होगा वो तब भी एंट्री लेते हैं, छोटा स्टॉप लॉस होता है वो तब भी एंट्री लेते हैं। उन्होंने अपने आप को डिफाइन नहीं कर रखा कि उनकी लिमिट्स क्या हैं। ओके, सो अब हम अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। डिफाइन योर डेली लॉस लिमिट, ये हम बात कर चुके हैं। व्हेन योर रिस्क लिमिट इज ओवर, क्लोज द सिस्टम इमीडिएटली, दिस इज व्हाट आई डू। मैं भी यही चीज फॉलो करता हूँ जो मैं आपके अपने सामने लिखी हुई है ट्रेडर्स। सो ओके, एंड फॉलो 1:1 और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आप एटलीस्ट अगर मार्केट मान लीजिए साइडवेज या छोटा सा कुछ ऐसा है कि ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड एक्सेप्ट कर सकते हैं, अनलेस आप कोई मार्केट में बड़ा मूवमेंट नहीं है। बाकी आपको एटलीस्ट 1:2 का तो रिस्क रिवॉर्ड के लिए वेट करना चाहिए। और अगर 1:2 आसानी से मिल रहा है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करिए, ट्रेलिंग सीखिए, आपको ट्रेल स्टॉप लॉस कैसे करना चाहिए। हम अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हमारी जो हम गाइडेंस देते हैं अपने प्रीमियम चैनल के मेंबर्स को, हम उन्हें बताते हैं कि अपना स्टॉप लॉस वो कैसे ट्रेल करें, अगर वो प्रॉफिट में है तो उनको लॉस में हम कैसे ना जाने दें, क्योंकि एक बार लॉस प्रॉफिट देखने के बाद ये काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है कि वो फिर से अपने M2M के अंदर लॉस देखने लगते हैं। टेलीग्राम चैनल है शार्क ट्रेडिंग, आप ये देख सकते हैं। मैं इसमें अपने रिसर्च आइडियाज़ शेयर करता हूँ एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पजेज़ के लिए। हमारा प्रीमियम चैनल भी है, आप आ सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन कीजिए इस चैनल को, और लाइव मार्केट में हमारी गाइडेंस पे ट्रेडिंग कीजिए। सो गॉड ब्लेस यू ट्रेडर्स।